नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सौतेली माँ। शाम का समय था, स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी और रास्ते में बच्चे हंसते खेलते जा रहे थे। लेकिन 15 साल की रौनक चुपचाप सड़क के किनारे चल रही थी। उसकी किताबों का भार उसके कंधों पर था और माँ की याद दिल पर। माँ को गुजरे 2 साल हो चुके थे। पापा ने अकेले घर निभाने के लिए शादी की और घर में आई सीमा। लोग कहते सौतेली माँ कभी अपनी नहीं होती, और रौनक ने भी धीरे धीरे इस बात पर भरोसा कर लिया था। घर पहुँचते ही सीमा ने दरवाज़ा खोला। आ गई रौनक, खाना बनाया है, गरम कर दूँ? रौनक ने बस हल्की सी हूँ कहा और कमरे में चली गई। सीमा कोशिश करती, बट रौनक दीवार बनी रहती। रात को खाने की टेबल पर पापा ने कहा, सीमा को थोड़ा मौका दो, वो बहुत कोशिश कर रही है। रौनक बोली, पापा, कोई मेरे जैसे को नहीं समझ सकता। मम्मी के बिना सब अजनबी लगते हैं। सीमा चुपचाप सुनती रही। उन्होंने कभी बीच में बोलकर रौनक पर अधिकार जताने की कोशिश नहीं की। उस रात वह रजाई में दुबकी सोई और सोचती रही, क्या कोई किसी की जगह ले सकता है? स्कूल में पीटीएम थी। हर बच्चा अपने माता पिता के साथ आया था। रौनक खामोश बैठी थी। उसे लगा, शायद आज भी मैं अकेली रहूंगी। लेकिन तभी उसके पीछे से किसी को आते देखा। वो सीमा थी। रौनक चौंक कर बोली, आप क्यों आई? सीमा मुस्कुराई, क्योंकि तुम अकेली नहीं हो रौनक। टीचर ने भी नोटबुक्स दिखाई। ये बहुत अच्छी हैं, पर हाल में अलग थलग रहती हैं। रौनक कुछ बोल नहीं पाई। उसकी आंखें थोड़ी नम हो गईं। सीमा ने पहली बार उसका हाथ पकड़ा। तुम्हें अकेला देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। यह वाक्य रौनक के दिल में हल्की सी दरार खोल गया। अगले कुछ हफ्तों में सीमा ने रौनक को दबाव या डांट से नहीं, बल्कि साथ से समझाने की कोशिश की। वो उसके लिए होमवर्क का टाइम टेबल बनाती, उसका मनपसंद खिचड़ी बनाती, स्कूल प्रोजेक्ट में मदद करती। उसे जब पढ़ाई का स्ट्रेस होता, सीमा चुपचाप उसके पास बैठ जाती। लेकिन रौनक अब भी पूरी तरह खुली नहीं थी। एक दिन रौनक को स्कूल के लिए एक मॉडल बनाना था। सीमा ने भी उसके साथ पूरा प्लान बना लिया था। लेकिन सुबह होने तक प्रोजेक्ट टूट गया। रौनक नाराज हो गई। आप क्यों बीच में आई? मुझे सब खुद करना था। सीमा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अगर मैं नहीं बनाती तो क्या तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी मदद करूं? रौनक चिल्ला पड़ी, माँ भी तो मदद करती थी, पर वो मेरी माँ थी, आप नहीं हो। कमरा खामोश हो गया। सीमा के चेहरे पर हल्की चोट जैसी झलक दिखाई दी, पर वो मुड़ी और रसोई में चली गई। रौनक को अपने शब्द याद आए तो उसे खुद बुरा लगा, लेकिन उसने माफ़ी नहीं मांगी। उसे आदत थी चुप रहने की। कुछ दिनों बाद रौनक को तेज बुखार हो गया। पापा बाहर शहर में थे। सीमा ने पूरी रात जगकर उसकी देखभाल की, बार बार पट्टियाँ बदली, माथा छू छू कर तापमान नापती, दवा पिलाती। रौनक बुखार में बुदबुदाई,
माँ, पानी। सीमा ने तुरंत गिलास दिया। उसकी आंखों में आंसू झलक पड़े। उसने उसके बाल सहलाए। मैं हूं न रौनक। उस रात पहली बार रौनक ने सीमा का हाथ कसकर पकड़ा। सुबह पापा लौटे तो सीमा थकी पर शांत थी। रौनक ने आंखें खोली और धीरे से बोली, सीमा, थैंक यू। ये छोटा सा शब्द सीमा के लिए दुनिया था। शाम को रौनक ने खुद जाकर कहा, आप बहुत अच्छा ध्यान रखती हैं। आप मेरे लिए वो सब करती हैं जो शायद कोई और नहीं करता। सीमा बोली, मैं तुम्हारी माँ की जगह नहीं ले सकती, पर मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ, अगर तुम चाहो तो। रौनक पहली बार उनकी तरफ बच्चों जैसा मुस्कुराई। एक दिन स्कूल में रौनक की एक प्रतियोगिता थी। रौनक साइंस मॉडल प्रेजेंटेशन में फर्स्ट आई। मंच से उतरते ही सीमा को ढूंढने लगी, पर वो कहीं नहीं दिखी। अचानक पीछे से एक आवाज आई, रौनक, यहाँ हूँ। सीमा ने हाथ में फाइल पकड़ी थी। वो जल्दी जल्दी बाहर जाती दिखी। रौनक को लगा, कहीं वो नाराज तो नहीं है। वो उनके पीछे भागी और देखा, सीमा कॉरिडोर में किसी स्टाफ से कह रही थी, रौनक के लिए स्कॉलरशिप फॉर्म भरवा दीजिए। उसकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। रौनक दरवाजे पर खड़ी सुनती रही। सीमा उसकी तरफ मुड़ी, तुम आ गई? मैं तुम्हें बताना चाहती थी, पर सरप्राइज देना चाहती थी। रौनक की आंखों में आंसू आ गए। उसने सीमा को कसकर पकड़ लिया। शाम को घर में रौनक चुपचाप सीमा के पास जाकर बैठी। सीमा, हाँ बेटा। रौनक हिचकिचाई फिर बोली, क्या मैं आपको माँ कह सकती हूँ? सीमा का चेहरा पिघल गया। वो रो पड़ी खुशी से। अगर तुम्हें सच में लगता है तो। रौनक उनके गले लगकर बोली, आप मेरी माँ नहीं, माँ की जगह लेने वाली नहीं, आप मेरे दिल की माँ हो। अगर घर में हंसी लौट आई, रौनक स्टडी में सीमा के साथ पढ़ती। रात को सीमा उसे कहानी सुनाती। पापा कहते, आज मेरा घर फिर से घर जैसा लग रहा है। रौनक ने कई बार माता पिता को झगड़ते देखा, तनाव देखा, जिम्मेदारियों का बोझ देखा, लेकिन सीमा हमेशा शांत रहती, जैसे किसी ने उन्हें रौनक की माँ बनने के लिए ही भेजा हो। धन्यवाद।